Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new philosophy, that is चारवाक philosophy या चारवाक दर्शन के नाम से जिसको जानते हैं. इस पर अभी आपसे बात नहीं हुई है और ये कोर्स में भी आ गया है और सवाल इस पर पूछे जाते हैं. पता होना चाहिए चारवाक दर्शन क्या है. तो चारवाक दर्शन क्या है? इट इज ए मेटीरियलिस्टिक स्कूल विच डिनाइड द अथॉरिटी ऑफ वेद. यानी कि चारवाक वो दर्शन है, वो शाखा है, मेटीरियलिस्टिक है, यानी कि मेटीरियलिस्टिक चीजों पर इसका बल है, जो कि वेदों की सत्ता को अस्वीकार करती है, विच डिनाइड द अथॉरिटी ऑफ वेद. चारवाक फिलोसफी वॉज डिस्क्राइब्ड ओनली इन वन सेंटेंस. एक वाक्य में आप इसका वर्णन कर सकते हैं. इट वॉज ए मेटीरियलिस्टिक फिलोसफी. ये एक पदार्थ उन्मुख दर्शन था, विच बिलीव्ड इन ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, जो कि विश्वास करता था खाओ पियो और मौज करो, खुश रहो. Charvak philosophy is a fanatical effort made to rid the age of the weight of the past that was opposing it. चारवाक दर्शन एक तरीके से एक फैनेटिक के रूप में उत्पन्न हुआ. वो एक एफर्ट था जो कि उसके इसके पास्ट में, मतलब इसके पूर्व में जो दर्शन थे, जो एकदम रिजिड थे, जो मनुष्य के सुख और तात्कालिक क्षणिक सुखों पे ध्यान नहीं देते थे, उनके लिए आप कह सकते हैं उनके खिलाफ एक तरीके का ये था. The branch is also known as Lokayat philosophy as it is stated in the Rigved. ऋग्वेद में ये लोकायत दर्शन के नाम से जाना जाता है. Sorry. Named after its founder Charvak, also known as Charu or Brihaspati, author of the Brihaspatya Sutra. The Charvak philosophy is an atheistic, acquisitive and wide thought. मतलब कि ऋग्वेद में ये लोकायत दर्शन के नाम से जाना जाता है, और अपनी जिन्होंने इसको बनाया है, जो इसके प्रणेता हैं चारवाक, जिनको चारु या ऋषि बृहस्पति के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने बृहस्पत्य सूत्र की रचना की, उनके हिसाब से चारवाक दर्शन जो था वो एथिस्टिक, मतलब ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, और एक वाइल्ड थॉट था. It is also known as लोकायत because it admits the existence of this world alone. इसको लोकायत इसलिए भी के नाम से इसलिए भी जाना जाता था क्योंकि ये मानता था, सिर्फ इस संसार के अस्तित्व को मानता था, परलोक की कोई बात नहीं करता था. Materialistic philosophers who are referred to as Charvaks are also known as Lokayats और लोकायतिकाज because they act like ordinary people. इसीलिए जो लोग चारवाक दर्शन को मानते थे उनको लोकायत कहा गया, क्योंकि वो साधारण मनुष्य की तरह से एक्ट करते थे. और क्या है चारवाक फिलोसफी? अकॉर्डिंग टू गुण रत्न ऑफ 8th century CE, कार्व या चार्व stands for chewing, grinding with the teeth, eating and swallowing virtues and vices. Charvaks are those who take no notice of virtues and vices. मतलब चारवाक में चार्व का नाम यहाँ पे है कि मतलब चबा जाओ, grinding with the teeth, चबाना, और क्या क्या चबा जाना, गुण अवगुण भी. तो चारवाक आर दोज हु टेक नो नोटिस ऑफ वर्च्यूज एंड वाइसेस. मतलब वो लोग चारवाक कहलाए जिन्होंने किसी गुण धर्म अपयश यश पर कोई ध्यान नहीं दिया. ये लोकायत भी कहलाए, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स लोक एंड आयत. लोक माने द वर्ल्ड और आयत का मतलब यहाँ आधार है. इट एक्सेप्ट्स ओनली द रियलिटी ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड. तो ये वो दर्शन था जो सिर्फ और सिर्फ भौतिक संसार की सत्यता को स्वीकार करता था. इन अदर वर्ड्स चारवाक्स आर द पीपल हु केयर ओनली अबाउट द अर्थ एंड नॉट अबाउट द हेवन. वैसे हमारी हिंदू फिलोसफी क्या कहती थी कि अच्छे कर्म करो तो उस लोक में अच्छा होगा, स्वर्ग मिलेगा, या आप इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, है ना. ये सारी बातें चारवाक नहीं कह रहा. वो कह रहा है सिर्फ इस धरती पर जो है उसी के बारे में बात कर रहा है. स्वर्ग की, संसार से परे किसी संसार की बात नहीं कर रहा. मतलब कहने का कि ये सिर्फ ये बात कर रहा है कि यही जो जीवन है वो जीवन है, यही रहो, खाओ पियो, खुश रहो, और कोई गुण अपगुण, यश अपयश, गुण अवगुण, यश अपयश के चक्कर में पड़ के परेशान होने की जरूरत नहीं है. ये चारवाक दर्शन का मतलब है. बेसिक टीनेट अगर इसके माने जाए तो चारवाक इज क्लासिफाइड एज ए हेटेरोडॉक्स, नास्तिक सिस्टम था ये. द सेम क्लासिफिकेशन एज इज गिवन टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. जैसे कि बौद्ध और जैन दर्शन को हेटेरोडॉक्स कहा गया है क्योंकि ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, उसी तरह से चारवाक भी है. वाइल दिस ब्रांच ऑफ फिलोसफी, लेकिन इस फिलोसफी को इंडियन जो 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल हैं हिंदुइज्म के, उसमें शामिल नहीं किया गया है. कौन से हैं 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल हिंदुइज्म के? न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक, मीमांसा. मीमांसा में भी पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, और उत्तर मीमांसा को ही उत्तर मीमांसा को ही वेदांत कहते हैं.
है ना, वेदों का अंत। तो न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल हैं इंडियन फिलोसफी के, जो एथीस्ट हैं, जो हेट्रोडॉक्स हैं, जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन चारवाक को इसके साथ नहीं रखा गया है। इट इज अ रिमार्केबल टेस्टिमनी ऑफ द मटेरियलिस्टिक मूवमेंट विद इन हिंदुइज्म। तो हिंदुत्ववाद के अंदर जो पदार्थवादी धारा चली, जो आंदोलन चला, चारवाक उसका प्रणेता है। They believe that whatever is arrived by the means of direct perception is the ultimate truth. ये मानते थे कि जो कुछ भी हम direct perception से ग्रहण करते हैं, जहां तक हम पहुंचते हैं, वही ultimate truth है. Whatever is not perceivable is non-existent because of the simple reason that it cannot be perceived. जिसको हम perceive नहीं कर सकते, उसका कोई अस्तित्व नहीं है. इसका सीधा reason यही है कि हम उसको वो perceive नहीं किया जा सकता है. The proponents of this school of thought believe that since sense perception is the only form of knowledge, therefore in that case matter becomes the only reality. ये कह रहे हैं कि चूंकि ज्ञान प्राप्त करने का एक ही तरीका है परसेप्शन, उसको उसके परिप्रेक्ष्य को स्वीकार करना, इसलिए मैटर ही ओनली रियलिटी है, क्योंकि मैटर को ही आप परसीव कर सकते हैं. इट इज ओनली मैटर दैट इज कॉग्नाइजेबल विद द हेल्प ऑफ सेंसेस. कह रहे हैं कि इसी, क्योंकि सिर्फ मैटर ऐसी चीज है, पदार्थ ऐसा है जिसको कि आप अपनी ज्ञानेंद्रियों से, जिसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं. एक फिर बेसिक टीनेट्स इसके अकॉर्डिंग टू द फिलोसफी, द अल्टीमेट प्रिंसिपल्स आर द 4 एलिमेंट्स. ये कह रहे हैं कि जो इस दर्शन के हिसाब से जो अल्टीमेट प्रिंसिपल है, उसके 4 एलिमेंट्स होते हैं. कौन कौन से? अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर. पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु. These elements according to them are eternal and can explain the development from a protozoa to a philosopher. कह रहे हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं, इनसे आप किसी की भी व्याख्या कर सकते हैं. एक प्रोटोजोआ से लेके एक फिलोसफर मतलब मनुष्य तक की व्याख्या हो सकती है. In fact, they said that intelligence is also the modification of the 4 elements. कह रहे हैं कि बुद्धि भी इन्हीं 4 एलिमेंट्स का मॉडिफिकेशन है. And intelligence is perished when the element from which it rises gets dissolved. Even consciousness, says the Charvak philosophy, is produced after combining the 4 elements. मतलब इनके हिसाब से यही 4 एलिमेंट है, इसी से सब कुछ बना है. बुद्धि भी इसी से बनी है, मनुष्य भी इसी से बना है, हर जीव इसी से बना है. थॉट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ मैटर. कह रहे हैं कि जो विचार है वो भी इसी मैटर का फंक्शन है. दे बिलीव दैट देयर इज नो वर्ल्ड अदर देन दिस. वो मान रहे हैं कि इस संसार के अलावा कोई और संसार नहीं है. देयर एग्जिस्ट नाइदर हेल नॉर हेवन. उनके हिसाब से न स्वर्ग है न नर्क है. फॉर देम रिलीजन इज अ फूलिश एबरेशन एंड गॉड इज नॉट नेसेसरी टू अकाउंट फॉर द वर्ल्ड. वो कह रहे हैं कि जो मतलब मूर्खों की अवधारणा है धर्म और ईश्वर कोई आवश्यक नहीं है संसार के चलाने के लिए, जैसा कि हम लोग हिंदुइज्म में मानते रहे. उसका ये घोर विरोध इन्होंने किया और सिर्फ इसी संसार की बात की. The Charvaks have emphasized that pleasure and pain are the central themes of life. चारवाक के अनुसार इस जीवन की जो मुख्य थीम है वो क्या है? प्लेजर और पेन, मतलब कि सुख और दुख. And it is not possible to separate life from all of these. और इसलिए आप सुख दुख को जीवन से अपने अलग नहीं कर सकते हैं. They have also claimed that virtue is nothing more than a delusion and enjoyment is the only reality. और इन्होंने कहा कि गुण कुछ नहीं होता है, गुण की कोई बात नहीं है. आपको सिर्फ और सिर्फ रियलिटी ये है कि आपको खुशी मनानी चाहिए. तो आप समझ सकते हैं कि आज आधी जनसंख्या तो चारवाक दर्शन को ही मानने वाली होगी कि खूब खाओ पियो मौज करो, जो जीवन है वो यही है. जब इसके बाद कोई जीवन का हिसाब किताब नहीं है तो उसके लिए कष्ट क्यों उठाना, सिर्फ खुश रहना है, सिर्फ अपने बारे में सोचना है. ये सब चारवाक दर्शन है. The Charvak school of thought believe that life is the end of life. वो कह रहे हैं कि जीवन जहाँ अंत होगा वहीं सब कुछ खत्म हो जाना है, इसलिए इस जीवन का भरपूर उपयोग कीजिए. Unlike the Upanishads, the Charvak or the materialist philosophy asserts the doctrines of uncontrolled energy, self-assertion and reckless disregard for authority. मतलब ये बिल्कुल भी उपनिषद को नहीं मानने वाले हैं. चारवाक उपनिषद में जो जो लिखा है उसका ये विरोध किया इन्होंने. अगर इसके हिसाब से ज्ञान मीमांसा देखें तो चारवाक फिलोसफी स्ट्रिक्टली बिलीव्स इन परसेप्शन एज द वन सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज. और ये मान रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन ही वैलिड नॉलेज प्राप्त करने का एक तरीका है. यानी कि वो जिसको आप अनुभव कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, वही सही ज्ञान है. Hence everything is pivoted according to this principle. इसलिए सारा कुछ चारवाक में इसी सिद्धांत के इर्द गिर्द बंधा हुआ है. According to Charvak, perception या प्रत्यक्ष is the only source of valid knowledge and they hold that nothing exists except what is perceived by 5 senses. इनके अनुसार वो कुछ जो 5 ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा रहा है वो कोई भी सच नहीं है, ना ही उसका अस्तित्व संभव है. Accordingly, they refuted inference and testimony which are accepted by almost all other schools of Indian philosophy as valid and reliable.
इसीलिए इन्होंने अनुमान और शब्द को भी दरकिनार कर दिया, उसको नहीं माना, जबकि भारतीय सभी दर्शन इनको वैलिड और रिलायबल मानते हैं। फॉर देम परसेप्शन ऑफ टू काइंड्स, इनके हिसाब से परसेप्शन जो है, प्रत्यक्ष जो है वो दो प्रकार का है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। द फॉर्मर काइंड इन्वॉल्विंग द ऑपरेशन ऑफ द फाइव सेंसेस व्हाइल द लेटर इन्वॉल्व्स द ऑपरेशन ऑफ द माइंड। पहले वाला मतलब जो एक्सटर्नल परसेप्शन है वो फाइव सेंसेस की ऑपरेशन पे डिपेंड करता है, जबकि इंटरनल जो परसेप्शन है वो दिमाग में जो चल रहा है आपके, ऑपरेशन ऑफ द माइंड है। Knowledge is the outcome of contact between an external object and one of the five senses, although further knowledge may be acquired through the process of mind operating with the sense knowledge. Ultimately, then all knowledge is derived from the senses. तो इसके हिसाब से, चारवाक के हिसाब से, सारा जो कुछ ज्ञान है वो सिर्फ प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष ज्ञानेंद्रियों से ही अर्जित किया जा सकता है। मेटाफिजिक्स इनके हिसाब से, यानी कि तत्व मीमांसा, which is directly and logically derived from their epistemology, is an unqualified materialistic monism. मोनिज्म का क्या मतलब है? एक मानने वाला ना, एक तरीके का। डुअलिज्म होता है दो, जो द्विवाद होता है, द्वैत है ना, ये सब है। तो ये कह रहे हैं कि इनके हिसाब से तत्व क्या है, तत्व मीमांसा क्या है? अनक्वालिफाइड मेटीरियलिस्टिक मोनिज्म। यहाँ पे भी इनकी भौतिकवाद आ गया। दे होल्ड अ फिलोसफी ऑफ द मैटर विच मीन्स मैटर इज ऑल, यानी कि पदार्थ ही सब कुछ है। Since perception is the only reliable source of knowledge, whatever is known though through it alone is real and matter becomes the only reality. तो इनके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ आप परसेप्शन से चीजों को जान सकते हैं, वही ज्ञान प्राप्त करने का एक और एक साधन है, और मैटर जो है वही रियल है। क्यों? क्योंकि मैटर को ही आप परसीव कर पाएंगे, जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें उसको परसीव कर नहीं पाएंगे। सेंस परसेप्शन डज नॉट रिवील एनी मेटाफिजिकल एंटिटी, व्हाट इट कैन परसीव इज ओनली मैटर। वो कह रहे हैं जो कुछ भी आप परसीव कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैटर है, और वो भी चार प्रकार का है, अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर। चारवाक्स डू नॉट एक्सेप्ट ईथर, आकाश को इन्होंने नहीं माना, बिकॉज इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन, क्योंकि ये परसेप्शन का ऑब्जेक्ट नहीं था। द फोर एलिमेंट्स आर रियल, देयर इज नो रियलिटी अदर देन दीज फोर एलिमेंट्स। तो यही चार एलिमेंट रियल हैं और उनको आप परसेप्शन से जान सकते हैं। ये इसकी मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी हो गई। दे रिगार्ड कॉन्शियसनेस एज ए मियर प्रोडक्ट ऑफ मैटर, और कॉन्शियसनेस या चेतना को ये मान रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये मैटर का ही गुणनफल है, मैटर का ही आउटपुट है। It does not inhere in particles of matter, but when they later come to be organized in a specific form, they are found to show signs of life. It is always found associated with the body and is destroyed with the body's disintegration. हमेशा ये बॉडी के साथ मिलेगा और बॉडी के समाप्त होने पे, शरीर के नष्ट होने पर इसका भी विघटन हो जाएगा। तो दो बातें समझ में आई। एपिस्टेमोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और सिर्फ मैटर जो है वो रियल है। और इथिक्स क्या है? द चारवाक एथिक्स इज बेस्ड ऑन द assumption that the human beings get annihilated at the point of death. She or he begins life with birth and ends it with death. वो कह रहे हैं कि मनुष्य जो है वो जन्म से जीवन उसका शुरू हो रहा है और मृत्यु पर खत्म हो जा रहा है, इसलिए ये कर्म पे बिलीव नहीं कर रहे हैं। कर्म क्या कहता है कि आप जो करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा, नहीं इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा, जब ये पुनर्जन्म की बात ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए कर्मा के सिद्धांत पे बात नहीं करते हैं। एंड अकॉर्डिंगली दे रिजेक्ट द नोशन ऑफ रीबर्थ आफ्टर, इसीलिए पुनर्जन्म को भी मना कर रहे हैं। Since this is the only life for the individual, इनके हिसाब से सिर्फ ये और ये जीवन है जो आपको मिला है, their exhortation is make the best use of it. इसलिए ये कहते हैं कि इसका सर्वोत्तम उपयोग कीजिए। To get the best out of his only life, one has to enjoy this life. इसीलिए जीवन में आनंद बनाने का इतना एम्फेसिस है। इसीलिए आजकल आप कह सकते हैं कि चारवाक दर्शन को मानने वाले लोग ही हैं दुनिया में। वो मानते हैं कि बस यही जीवन है जो करना है, क्या आज कल हो ना हो, आज जी ले जरा, और जितनी भी चीजें हैं, है ना, कि आज ही कर लीजिए जो कल करना चाहते हैं, सब एंजॉयमेंट कर लीजिए, सब घूम लीजिए, सब चीजें पहन लीजिए, ओढ़ लीजिए, टहल लीजिए, खा लीजिए, पी लीजिए, यही बात हो रही है। एंड टू सीक द अटमोस्ट प्लेजर, और सबसे ज्यादा आपको खुशी, इसमें कोई इथिक्स, वाइस, वर्च्यू की कोई बात नहीं है। द बेसिक डिजायर ऑफ एवरी बीइंग क्रिएचर इज टू गेन प्लेजर एंड अवॉइड पेन, और यही हर मनुष्य का बेसिक डिजायर यही होता है कि उसको सिर्फ और सिर्फ आनंद की प्राप्ति हो और कष्ट ना मिले। एस्थेटिक्स इनके हिसाब से सौंदर्य क्या है? अकॉर्डिंग टू देम, गुड डीड इज नॉट मच नेसेसरी टू परफॉर्म इन वंस लाइफ टाइम एंड इज इंस्ट्रक्टेड बाय द क्राफ्टी प्रीस्ट। The basic thought of the Charvaks is to obtain worldly pleasure by making merry, as there is no hell where one can be heard. वो कह रहे हैं चारवाक वालों के हिसाब से सब कुछ, मतलब इस दुनिया में खुश रहो, खुशियां मनाओ, क्योंकि कोई नर्क तो है नहीं, जो है वो यही है, तो और जीवन मृत्यु के संग खत्म हो जाना है, तो आप बेस्ट यूज ऑफ योर लाइफ करिए।
Hence, it can be concluded saying that the materialist philosophy had a lot to do with regard to the repudiation of old system of religion and custom of magic. The Charvak philosophy is in fact a man's return to his own spirit and rejection of all those which are external and foreign. It also says that nothing needs to be accepted by an individual which do not find its place in the way of reason. है ना, तो इसलिए मनुष्य पर महत्ता है, आपका खुद का जो भी जीवन है वही सुंदर है क्योंकि उसी को आपको बढ़िया बनाना है ना, ये सारी बातें। और इन्फ्लुएंस कैसे चारवाक फिलोसफी ने इन्फ्लुएंस किया है, तो किया है उन्होंने कल्चर और आर्ट को इन्फ्लुएंस किया है, उन्होंने रिलीजियस और सोशल स्ट्रक्चर्स पे प्रश्न चिन्ह उठाए हैं, चेंज द वे पीपल सॉ द वर्ल्ड, लोग जैसे संसार को देखते थे वो तरीका बदला है, हेल्प टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन द स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड व्यूज, और पदार्थिक या भौतिक और आध्यात्मिक सांसारिक जो दृष्टिकोण है उनके बीच में एक बैलेंस स्थापित करने का काम किया है। चारवाक फिलोसफी वाज मटेरियलिस्टिक एंड एथिस्टिक, ये पदार्थोन्मुख थी और ये ईश्वर को नहीं मानती थी, एंड फोकस्ड ऑन इमीडिएट प्लेजर एंड सेंसरी एक्सपीरियंस, तुरंत सुख मिल जाए ऐसा जो कुछ करना है वो सब चारवाक के हिसाब से सही है। It rejected the soul concept and metaphysical assumptions and relied on direct sensory experience to understand the world. मेटाफिजिकल assumptions को इसने अस्वीकार किया और कहा कि जो ज्ञान इंद्रियों से हमें डायरेक्ट ज्ञान मिल रहा है वही जरूरी है इस संसार को समझने के लिए। ये चारवाक दर्शन है, यानी कि ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, है ना, कि आपको खुश रहना है। क्यों? क्योंकि जीवन यही है, इस जीवन के बाद कोई जीवन नहीं है, इसीलिए इसको लोकायत कहा गया, इसीलिए कहा जा रहा है कि चूंकि आपको न स्वर्ग मिलना है न नर्क मिलना है, तो इसी जीवन का सर्वोत्तम उपभोग करके खुश रहना है आपको। ये चारवाक फिलोसफी, इसी हिसाब से ये अपना एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं कि परसेप्शन इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, और मेटाफिजिक्स में कहते हैं कि रियलिटी मैटर इज द ओनली रियलिटी, और इथिक्स में कोई गलत सही काम करने की बात ही नहीं है, और एस्थेटिक्स में जो कुछ आपको खुशी दे रहा है वो सब सुंदर है। ओके, so it is all about Charvak philosophy in short. So thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education.